हार की जय, भैरव बाबा की जय, गमजे महाराज जी की जय, रामायण महापुराण की जय, देवी मैया की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, गोपाल जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विद्युत शिव शंकर भोले परिवार की जय। जय हो मेरी ज्वाला मैया। दिव्य ज्योति को प्रणाम करते हुए अपने आज आगे की बात को रखेंगे। माँ शारदे से निवेदन, वाणी को वे पावन करें। ईश्वर से प्रार्थना कि फुल टावर मुझे दें कि मैं आपको कोई अच्छी बात बताने में सक्षम हूँ। बड़ी इतने दिनों में आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें मैंने नाना प्रकार के माध्यम से, मतलब कई प्रकार से, कई स्रोतों से आपको बताने की कोशिश की। एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन जो मैं समय से पूछता रहा, मांगता रहा, जिसे जानने की इच्छा आपकी भी होगी। जब मैं आपको कहूँगा तो आप कहेंगे, मानेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। मेरा दिल कहता है समय से कि ये संत और असंत में भेद कैसे करें। क्या है संत और क्या है असंत। असंत बोले तो दुष्ट व्यक्ति, संत बोले तो परोपकारी व्यक्ति, जिसके रोम रोम में और परोपकार समाहित है। वह दूसरों के लिए जीता और मरता है। जीता है जब भी परोपकार करता, मरता जब भी परोपकार का उसका परम ध्येय रहता है। और जो असंत होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनका सारा जो जीवन है वो केवल उठक पटक में और बुरा करने में निकल जाता है। तो संत और असंत, इतना अंतर है इनमें जैसे जमीन और आसमान। इतना अंतर, ये अंतर कम नहीं होता है। इसका मतलब संत की बराबरी तो असंत कर ही नहीं सकता है। जिसके अंदर बुरे विचार हों, दूसरों के प्रति नफरत भरी हो, केवल धन को ही महत्व देता हो, मानवता को तनिक भी महत्व ना देता हो, तो ऐसे व्यक्ति संत असंत की श्रेणी में आते हैं। और जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं वो संत की श्रेणी में। जय माता की आदरणीय, कहीं ना कहीं गुण आप भी रखते हैं। ये परिभाषा मैं क्यों लाया, एक कथा सुनाऊंगा आपको, बड़े प्रेम पूर्वक सुनिएगा। कि एक बार बहुत अच्छे कहीं ऋषि हुए, संत हुए, वे बड़े तपेश्वरी थे। अगर वे किसी दुखिया को देखते थे तो भगवान से जैसी प्रार्थना करते थे उसका दुख हट जाता था। उनको ईश्वर भी सुमिरन करते थे। वो तो ईश्वर करते थे पर ईश्वर भी उनको याद करते थे कि इतना प्यारा भगत है मेरा, इसकी बहुत सपोर्ट मुझे भक्ति में करनी है। तो भगवान जी उसकी मदद भी करते। कोई मन क्रम वचन से अपराध हो जाते हैं, उन पर कोई छोटा सा अपराध बन गया जिसके लिए उन्हें क्षण भर के लिए नरक मिलना था। उनकी जब देह सुधार गए, वो स्वर्ग पहुंच गए, तो यमराज भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, भगवान आपने पूरा जीवन सेवा में लगाया, आपका प्रारब्ध भी सेवा बता रहा है कि आपने इतनी सेवाएं कर रखी है, पर अब माफ़ी चाहेंगे कि आप पे कोई छोटी सी अपराध हो गया है। उस अपराध के कारण आपको नरक से होके गुजरना है, थोड़ी देर केवल गुजरना है। आप चाहो तो स्वर्ग भी जा सकते हो, उसे बाद में भोगना पड़ेगा विधि का विधान। संत ने बड़े सुंदर शब्द में कहा, भैया जो स्वर्ग जाना तो स्वर्ग तो देख लेंगे, नरक तो बहुत देखा है, नरक ही भेजो पहले। तो बहाने के गेट खोल दिया जाए और संत को इस गेट से और उस गेट तक निकाल के ले जाए। जैसे नरक का द्वार खोला गया, अंदर पड़ी बुरी आत्मा, जिस प्रकार हमको रबड़ी, रसमलाई, कलाकंद या कुछ स्वादिष्ट चीज़ खाने को मिलती है, जितना आनंद आता होगा वो आनंद उन आत्माओं को आया। और आनंद आते वो जो कई
युगों से उसमें पैक पड़े थे, बंद पड़े थे उस वेयर हाउस जैसी जगह में, जहाँ उनको शुद्ध हवा भी नहीं मिलती थी, दुर्गंध भरी हुई जगह थी, मांस मतरा ब्लड फैला रहता होगा, वहाँ पे तेल की कढ़ाइयों में डाला जाता था, कष्ट यातनाएं दी जाती थी। उसमें आज जैसे उसके गेट को खोला गया है तो कुछ क्षण के लिए प्रकाश पहुँचा है, और प्रकाश पहुँचने के बाद संत की अंदर से जो सुगंध है, जय माता की, तो संत के अंदर से जो सुगंध पैदा हुई है, उसको वो सूंघ करके वो आत्माएं जो कष्ट पा रही थी, जो बुरी आत्माएं जो कष्ट पा रही थी, वे बड़ी लाभान्वित हुई और हाथ जोड़ के बस सबके सामने, उनके संत के सामने खड़ी हो गई। संत भी वहाँ उनको देरी से निकल रहे थे दूसरे गेट की तरफ। यमदूतों ने कहा जल्दी चलिए साहब, इतनी देर का आपका नरक है नहीं, पल भर का था। माने कि नहीं यार, मुझे इनको आनंद मिल रहा है, मैं आनंद दूंगा। माने कि नियम ही नहीं है, वह नियम तो भैया हम देख लेंगे। ऐसा करते हैं, जब बुरी आत्माओं को निवेदन किया गया, प्रभु छोड़ के मत जाओ, हमने बहुत कष्ट पाए हैं, आप कुछ यहाँ ज्ञान की बात बताओ, भगवान का कीर्तन करवाओ, जागरण करवाओ, सुमिरन करवाओ, सत्संग करवाओ। उन्होंने यमराज से कांटेक्ट करवाया और यमराज जी से कहा है कि यमराज जी, जो मेरे स्वर्ग जाने के जितने भी काम हैं उनको नरक में डाइवर्ट कर दो, और मैं अब स्वर्ग जाना नहीं चाहता। मेरा स्वर्ग तो यही है कि मैं बुरी आत्माओं को लाभ दे पा रहा हूँ, उन्हें संतुष्ट कर पा रहा हूँ, अच्छी बातें सिखा पा रहा हूँ और भगवान का सुमिरन करवा पा रहा हूँ। तो आदरणीय साथियों, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में रहूँ, अच्छी अच्छी बातें करूँ, खुद तो शीतल हूँ, आपको भी शीतल करूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह खुशियाँ रहे, कहीं विवाद ना रहे, भाई भाई को देख के खुश हो, बहन बहन को भाई को देख के खुश हो, मामा भांजे को, भांजा मामा को, एक दूसरे को देख के बिल्कुल आनंद का एटमोसफियर हो। ऐसी कल्पना के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। शायद यही विशेष गुण जो संत गुण अंदर रखा, शायद यही विशेष गुण दुष्टों से विजयी प्राप्त कराने में मेरा साधन बना। मैं इस भगवान को इसीलिए तो शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान किसी दीन के नहीं, और आप दीनानाथ ने मुझे इतना आनंद में डाल दिया, कल्पना। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरी आत्मा भी यही चाहती है। और हम और आप चाहे स्वर्ग में हैं चाहे नरक में, पर हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस भवसागर को पार कर जाएंगे। एक सुंदर भजन मैं इसमें से निकालता हूँ आज, जो आपको सुनाऊंगा। बहुत दिनों से मैंने माँ का गाना नहीं गाया है, तो मैं आपको एक आप सबके मतलब का गाना गा दूँ, जिसे मैं भजन के रूप में लिया करता हूँ। कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। है तो फिल्मी गाना है सच्चा झूठा का, लेकिन इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें छिपी हैं, वो आप महसूस करें। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसा नहीं दुनिया वाले, सबने ही अपने चेहरे पर झूठे पर्दे हैं डाले। अरे मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, और दिल का होठों से नाता ही छूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। मुझे सुन रहे हैं, धन्यवाद गिरवर जी। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी, परदेसी भाषा और वेशभूषा को ही देते हैं हम सलामी। भूल कर अपना रंग सीखें औरों के ढंग, अपने पन का ये चलन हमसे छूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा,
दिल सच्चा और चेहरा झूठा। मर्जी तुम्हारी तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो ही हम जाने। रंग रूप देखें तो देखे जमाना, हम तो प्यार के दीवाने। अरे पूजे धन को संसार, हमें 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 इनसे है प्यार। धन की किसी बात पे हमसे रूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। आदरणीय, वास्तव में इसमें सब मर्म है। चेहरों पे तो हमने वास्तव में बहुत नकाब लगा रखे हैं, पर दिल में अगर सेवा है और सच्चाई है तो हम लोग अच्छे भगवान के बेटे हैं। एक किसी में गाना था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, दुनिया के मेले में खिलौना बन गया। कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे आदमी बनकर। आदमी जिसमें रहे आदमी बनकर। उस नज़र का हर गली तैयार करता हूँ। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तररम रम तररम रम तररम रम रम। तो आप सबने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। गुड रमेश जी, जय माता की। मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, ऐसा गुण आप ही रखते हैं। आदरणीय गिरवर जी, प्रबल जी, भाई साहब, रमेश चंद जी, आप लोग आदमी में इतने खुश रहते हैं, मुझे पता है। आप गरीब अमीर में भेद नहीं करते हैं, मुझे पता है। मुझे सुनने वाले, मुझे चाहने वाले व्यक्ति मुझसे एक गुण अधिक रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे विश्वास है आप सब इस लोक को तो सुखी करेंगे करेंगे, पर जो परलोक है ना, उसे भी जाके उस संत के तरह आनंदित करें। निश्चल निर्विकार व्यक्ति मेरे लिए भगवान का रूप है। तो इसमें आप में निश्चलता से जो मुझे जुड़ते हैं, मैं उनको भगवान मानता हूँ, ऐसा मैं सच कहते हैं कि कहीं तो मुट्ठी चना कहीं घी खाना। देखिए अभी ऐसी कृपा हुई है भगवान जी की कि अब कहाँ तो बत्ती घी में थोड़ी सी लगा के पूजा किया करते थे, अभी घी अपार हो रखा है, तो अब सुबह शाम दीपक जलेगा, आनंद। तो जो भगत मंदिर के लिए, मेरे लिए नहीं, मंदिर के लिए एक सुंदर प्रयास कर रहे हैं कि उनके माता जी के श्री चरणों में उनकी हाजिरी लगे, उनकी प्रार्थना स्वीकार हो, उनके घी के दीपक जलें, उनके प्रसाद लगाया जाए, तो मैं कह रहा हूँ आनंद, खूब खुशी से रहो। आप जब भगवान की तरफ 1 रुपये से बढ़ते हैं तो भगवान आपको 101 रुपये से नवाजता है। जब आप 101 से भगवान जी के सामने आते हैं तो 1100 से नवाजेगा। और जब हम
अपने अहम को भगवान के चरणों में, अपनी अकड़ को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो भगवान हमको मठाधीश बना देता, रंग से राजा बना देता। मैं प्रमाण हूँ इस चीज़। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। जीवित रहे तो इतना अच्छा करके दिखाएंगे इस दुनिया में। एक गाना है बहुत अच्छा, इसमें बड़ा सटीक सेट हुआ कि मौका मिलेगा तो बता देंगे, गिरवर जी, रमेश जी, कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तो तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो आप सब जो मुझे प्यार करते हैं, मौका मिलेगा तो बता देंगे, आपको बहुत सम्मान बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे बहुत बड़े मंच से। सबको मैं आपको ढोक करूँगा, प्रणाम करूँगा, वो मंच जिससे ईश्वर की कृपा हो जाएगी। वैसे तो भगवान जी ने इतना बड़ा मान दिया है, जो पुराने समय में किसी अच्छे तपेश्वरी को मिलते थे। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से प्रणाम स्वीकार। उम्मीद करता हूँ आप सभी के त्यौहार बहुत सुंदर ढंग से मने होंगे, आपके और आपके परिजन रिश्तेदार सभी खुशी से रहें, ऐसी कामना। जय माता।